हेलो एवरीवन, जीके ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये मुगल काल सीरीज का 5वां वीडियो है। मैंने मुगल काल पर बेस्ड सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को 10-10 प्रश्न के सेट का वीडियो तैयार किया है, जिसको आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया? ऑप्शन है, उसे वास्तुकला में रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था, और चौथा, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ने पड़े। अगर आपको आंसर पता है तो आप इसको कमेंट में अपने जरूर दें, इससे आपका रिवीजन भी होगा। तो सही आंसर इसका है, उसे शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ने पड़े थे। औरंगजेब एक महत्वाकांक्षी और क्रूर शासक था, जो उसका ज़्यादातर जीवन जो है वो लड़ाई और युद्धों में बीता। इस कारण जो है उसने अपने समय में अधिक राजभवनों का निर्माण नहीं करवा पाया। आपको औरंगजेब की बात करें तो वो उसका जन्म जो है 1618 3 नवंबर 1618 को हुआ था, और 3 मार्च 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम ये मुस्लिम प्रजा के द्वारा शाही नाम उसको दिया गया था, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। भारत पर राज करने वाला यह छठा मुगल शासक था, जिसका शासनकाल जो है 1658 से लेकर 1707 तक रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का जो है राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? ऑप्शन है आपका अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सही आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक 31 जुलाई 1658 में और दूसरा 15 जून 1659 में हुआ था। ये दोनों राज्याभिषेक दिल्ली में हुए थे। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और राजगद्दी उनसे छीन ली, और 1707 तक उसका शासन दिल्ली पर बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, ग्रैंड ट्रंक सड़क जो है, ये किसको जोड़ती है? कलकत्ता से मुंबई, दिल्ली से चेन्नई, कलकत्ता से अमृतसर, और लुधियाना से तिरुपति। देखिए, ये आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, और ये लूसेंट के भी सारे क्वेश्चन को कवर कर रहा है। तो इसका सही आंसर जो है वो कलकत्ता से अमृतसर हो जाएगा। वास्तव में ये कलकत्ता से पेशावर यानी पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक क्षेत्र तक ये सड़क जाता था, पेशावर तक। लेकिन अभी भारत की बात करें तो ये कलकत्ता से अमृतसर को जोड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने इसको मरम्मत करवाया था। ये सड़क प्राचीन काल से का बना हुआ सड़क है, लेकिन शेरशाह सूरी को इसलिए जाता है क्योंकि इसने इस सड़क को मरम्मत करवाया था अपने समय में, इसको फिर से चलने लायक बनाया था। देखिए, ये सड़क जो है 4 देशों में है, वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 2500 किलोमीटर तक का सड़क है, जो अफगानिस्तान से बांग्लादेश से होते हुए अफगानिस्तान तक ये जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो 1526 एक क्वेश्चन को हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इब्राहिम लोदी। जब बाबर यहाँ आया था उस समय दिल्ली पर लोदी वंश का शासन था। मुगल दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा है, उस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली की शासन संभाल रहे थे।
तो ये 1526 में ये पानीपत का लड़ाई हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और मुगल साम्राज्य का इस पे नींव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है आपका दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम। सासाराम में उसका मकबरा है। शेर शाह अपने जीवन काल में अपने मकबरा का काम उसने खुद अपने मकबरा का काम शुरू करवाया था। उसका गृह नगर जो है सासाराम में स्थित था। उसका मकबरा एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला शैली के काम का एक बेजोड़ नमूना है, यानी दोनों शैलियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। कानूनगो के अनुसार जो है शेर शाह मकबरे को ऐसा देखने से लगता है जैसे हिंदू जो शेर शाह सूरी है वो अंदर से एक हिंदू मान्यताओं को मानने वाला लेकिन बाहर से एक मुस्लिम शासक रहा। शेर शाह सूरी का जन्म जो है 1486 में हुआ था। भारत में ही जन्मा था। ये एक पठान था जिसने हुमायूं को 1540 में हराकर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। सूरी साम्राज्य जो है आपको 1540 से 1555 तक रहा। उसके बाद फिर से वापस हुमायूं इस पर चढ़ाई करता है और फिर से दिल्ली को अपने अंडर में रखता है, यानी फिर से अपने दिल्ली का शासन वो संभालना शुरू करता है। तो ये जो बीच का मुगल काल में ये बीच का गैप है जो 1540 से 1555 तक 15 साल का गैप है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्य अभिषेक जो है इसका ऑप्शन है कालानौर, आगरा, जामा मस्जिद, सिकड़ी। अगर आंसर पता है तो आप कमेंट में इसको दें, इससे आपका रिवीजन भी होगा। तो सही आंसर हो जाएगा कालानौर। कालानौर में उसका राज्याभिषेक होता है। जब हुमायूं जीवित ही रहता है वो उसी समय उसका राज्याभिषेक करवा देता है। अकबर का राज्याभिषेक जब हुआ था वो 14 वर्ष का था और 14 फरवरी 1556 में पंजाब के कालानौर में उसका जो है राज्याभिषेक हुआ था। बैरम खान की संरक्षण में वो उसका पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में भी उसने लड़ा और मात्र 9 वर्ष का जब अकबर था तो 1551 में उसको जो है अकबर को गजनी की सूबेदारी सौंपी गई थी और दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद हुमायूं ने अकबर को जो है लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था। जानते हैं कि 1540 से 1555 तक सूरी वंश का शासन था। तो 1555 के बाद जब हुमायूं दिल्ली पर आ गया तो उसने अकबर को लाहौर का शासन दिया और उसके बाद उसको दिल्ली की गद्दी जो है सौंपकर 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन है आपका बाबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका जहांगीर। जहांगीर के शासन काल के दौरान गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये 5वें सिख गुरु थे। गुरु अर्जुन देव को मुगल राजा जहांगीर जो है इनको अरेस्ट करता है और इनको इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और इनको कई तरह की प्रताड़ना देता है, लेकिन गुरु अर्जुन देव जो हैं उसकी प्रताड़ना के आगे नहीं झुकते हैं और 1606 तक में उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो ऑप्शन है आपका सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश जो है उन्होंने कभी भी अकबर के सामने या मुगल साम्राज्य के सामने जो है
अपना आत्मसमर्पण नहीं किया। सिसोदिया वंश की बात करें तो ये मेवाड़ के एक राजवंश की, ये एक मेवाड़ का राजवंश था जिसकी नींव जो है 1556 ईस्वी में रखी गई थी। इसको शुरू के समय में गुहिल वंश कहा जाता था, गुहिल वंश के नाम से प्रसिद्ध था, जो बाद में इसको सिसोदिया वंश बाद में कहा जाने लगा। गुहिल वंश या सिसोदिया वंश में कई मतलब महारथी योद्धा हुए, इनमें बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, राणा सांगा और राणा कुंभा ऐसे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने कभी भी मुगल सत्ता को स्वीकार नहीं किया और जब तक जीवित थे तब तक इसके विरुद्ध अभियान चलाते रहे, जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर अपनी मातृभूमि की रक्षा हमेशा से की। हम लोग कुछ खास नाम जैसे महाराणा प्रताप, राणा सांगा और राणा कुंभा के विषय में कई बार सुन रखा है। महाराणा प्रताप इसमें काफ़ी फेमस है, मतलब उनका नाम काफ़ी आता है, जिन्होंने अकबर से इनकी जो लड़ाई हल्दी घाटी में हुई थी जिसमें अकबर इनको नहीं हरा पाता है और अपने पूरे जीवन काल में ये मुगल साम्राज्य को चुनौती देते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ हम बढ़ते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर नाम किस मुगल शासक को दिया गया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस चीज़ को पढ़े हैं, तो सही आंसर इसका औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब जो है, औरंगजेब को आलमगीर नाम से भी जाना जाता था। ये प्रजा के द्वारा दिया गया शाही नाम था, जिसे इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। औरंगजेब जो है ये छठा मुगल शासक था और इसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? जरी कलम की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन है आपका मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खां, अब्दुस समद और मीर सैयद अली। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हसन कश्मीरी की चित्रकला, यानी ये जो मोहम्मद हुसैन थे, ये चित्रकारी में बहुत ही अव्वल थे, मतलब इनकी चित्रकारी की बहुत ही प्रशंसा की जाती है और इसी के कारण मोहम्मद हसन कश्मीरी को चित्रकारी के लिए जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे कंटेंट को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।